Hello, all of you. This is Muhammad Akram from Al Kabir Polytechnic Electrical Department. हम लोग ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने वाले हैं मेरे YouTube चैनल V=IR पे, और इसमें हम लोग जो सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे वो नेटवर्क थ्योरी डिस्कस करेंगे। नेटवर्क थ्योरी इसको बाज़ बोर्ड में जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली में झारखंड में ये 2 सेमेस्टर में डिवाइडेड है। थर्ड सेमेस्टर में भी इसका कुछ पोर्शन पढ़ना है और फोर्थ सेमेस्टर में भी इसका कुछ पोर्शन पढ़ना है। तो थर्ड सेमेस्टर में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो इस सब्जेक्ट का नाम था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, है ना, और फोर्थ सेमेस्टर में इसका नाम नेटवर्क थ्योरी के नाम से है। एक्चुअली में दोनों मिलाकर एक कंप्लीट सब्जेक्ट है, 2 हिस्सों में बांट दिया गया। सबसे पहला सवाल ये होता है कि सर्किट या नेटवर्क होता क्या है। तो बेसिकली क्या है, देखिए, एक इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। जैसे बैटरी एक कंपोनेंट है, वायर एक कंपोनेंट है, बल्ब एक कंपोनेंट है, स्विच एक कंपोनेंट है, रसिस्टर एक कंपोनेंट है। तो इस तरह से जब तमाम कंपोनेंट्स को एक प्रॉपर वे में कनेक्ट किया जाता है सो दैट करंट कैन फ्लो और एनर्जी कैन ट्रांसफ़र, तो इस तरह से जो सर्किट बनता है, इस तरह से जो एक डायग्राम बनता है, उसको हम लोग नेटवर्क कहेंगे, है ना। आप अगर गौर से देखोगे तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है वो 4 हिस्सों में बटा हुआ है। पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को 4 पार्ट में बांटा जा सकता है। ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है बहुत दूर कहीं जनरेट हो रहा है पावर स्टेशन में, वहाँ से ये ट्रांसमिशन लाइन के ज़रिए ट्रांसमिट होता है, फिर शहर के पास कोई एक सबस्टेशन होता है, वहाँ से आके ये डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे शहर में, और फिर हम लोग इसको घर में यूटिलाइज़ करते हैं। तो वेदर इट इज़ जनरेशन और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन और इवन यूटिलाइजेशन, हर सेक्शन में हम लोगों को इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को प्रॉपरली अरेंज करना होता है। तो ये प्रॉपरली इंटरकनेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स को ही नेटवर्क कहा जाता है। इस सब्जेक्ट का बहुत वास्ट स्कोप है, इस सब्जेक्ट का बहुत वास्ट स्कोप है ना। जैसे प्रैक्टिकली हम लोगों को अगर कहीं पर किसी कंपोनेंट हमको जो है कोई किसी सर्किट में कोई करंट वोल्टेज मेज़र करना है तो हमारे पास मल्टीमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, एम मीटर होता है, इससे हम रेस्पेक्टिव क्वांटिटी मेज़र कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं हमको उस चीज़ को वेरीफाई करना है पेपर पे, हमको पेपर पे पहले वर्क करना है, पेपर वर्क करना है हमको, या फिर हमको कोई नेटवर्क डिज़ाइन करना है, तो डिज़ाइन करने के टाइम में मेरे कंपोनेंट का क्या रेटिंग होना चाहिए, कौन सा कंपोनेंट हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा, कितना वोल्टेज का, कितना वैल्यू का रेसिस्टेंस हमको सर्किट के लिए लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद इसका आंसर मिलेगा, है ना। यहाँ पर मैंने 2 छोटा छोटा एग्जाम्पल दे के समझाया है कि बैटरी को स्विच के साथ, रेसिस्टेंस के साथ और जो है एक बल्ब के साथ वायर के थ्रू अगर हम प्रॉपरली कनेक्ट करते हैं तो एनर्जी का ट्रांसफ़र जो है स्टार्ट हो जाता है, करंट फ्लो करने लगती है, बल्ब जलने लगता है अगर ये क्लोज पोजीशन में है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है बेसिक सर्किट का, बेसिक नेटवर्क का, ठीक है। उसी तरह से एक और सर्किट है यहाँ पर जिसमें कुछ रेसिस्टेंस हैं वो प्रॉपरली कनेक्टेड हैं वोल्टेज के साथ, वोल्टेज सोर्स के साथ, ठीक है। तो अगर मुझे मान लेते हैं ये एक प्रैक्टिकल सिनारियो होता, अगर हमको यहाँ पर वोल्टेज मेज़र करना है तो हमको क्या चाहिए होता है, एक वोल्ट मीटर लगाते हैं हम, या फिर मल्टीमीटर को मल्टीमीटर से जिस तरह से वोल्टेज मेज़र करते हैं यहाँ से हम मेज़र कर सकते थे। लेकिन क्लास में हम पढ़ा रहे हैं तो जो रीडिंग हमको एक मल्टीमीटर या वोल्ट मीटर दे रहा है वो हम बोर्ड पे कैसे ला के दिखलाएंगे। तो इसके लिए बहुत सारा टूल है हमारा इस सब्जेक्ट में। तो बेसिकली ये सब्जेक्ट जो है हम लोगों को थ्योरेटिकल बहुत सारा टूल देता है, जिससे आप किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में कितना वोल्टेज है, कहीं पे कितना करंट है, इस ब्रांच में कितना पावर ड्रॉप हो रहा है ना, पावर कितना कंज्यूम कर रहा है 25 ओम का रेसिस्टेंस। तो ये सारी चीज़ें आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद कर सकते हैं। तो इस सब्जेक्ट में बहुत सारा जो है बेसिक्स है, ये बेसिक आपको बहुत क्लियर होना चाहिए।
वैसे तो ये सारा बेसिक हम लोग थर्ड सेमेस्टर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर मुमकिन हुआ तो छोटी छोटी वीडियोस बनाकर इन टॉपिक्स को भी हम रिपीट करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो सबसे पहले ये जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट होता है ओम्स लॉ से, फिर हम लोग किरचॉफ्स लॉ पढ़ते हैं जो कि 2 तरह का है, KCL KVL, है ना। थोड़ा सा इंट्रो बता दे रहे हैं हम। उसके बाद इक्विवेलेंट सर्किट कैसे निकालते हैं, कोई पर्टिकुलर, जैसे यही एक सर्किट है, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, कभी अगर इंडक्टर कनेक्ट किया गया है तो उसका L इक्विवेलेंट कितना होगा, C इक्विवेलेंट कितना होगा। इलेक्ट्रिकल में बेसिकली 2 तरह के कनेक्शन होते हैं, सीरीज़ एंड पैरेलल, उसके बारे में डिस्कस होता है। फिर वोल्टेज डिवीज़न फार्मूला क्या है, करंट डिवीज़न फार्मूला क्या है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का क्या यूज़ है, स्टार डेल्टा कनेक्शन भी एक होता है जो कि बहुत सारी मशीन्स में इस्तेमाल किया जाता है कि उसकी वाइंडिंग जो है तो आइदर स्टार में या फिर डेल्टा में कनेक्टेड होती है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल टेक्निक है नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस। तो ये सब जब हम कवर कर लेते हैं तब हम लोगों का जो है एक बैकग्राउंड, जिसको ABCD बोल सकते हैं इस सब्जेक्ट का, वो रेडी हो जाता है। उसके बाद ये सब्जेक्ट आपको DC एनालिसिस में भी काम आता है, AC में काम आता है, सिंगल फेस AC सर्किट आपको पढ़ना रहता है, 3 फेस के लिए आपको जो है 3 फेस के बारे में इसमें सिखाया जाता है। थ्योरम्स हैं बहुत सारी, है ना, लाइक थेवेनिन्स, नॉर्टन्स, है ना, सुपरपोजिशन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, बहुत सारी थ्योरम्स हैं इसमें, बहुत ही पावरफुल हैं, सर्किट को एनालाइज करने के काम आती हैं, है ना, सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये जो भी अब तक हम अप टू थ्योरम्स तक जो भी हम नाम बोले हैं, तो वो क्या होता है कि आपको एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क दिया जाएगा और आप उसको सिंप्लीफाई करते हो, आपको रिड्यूस करते हो, आप उस सर्किट का डिफरेंट पैरामीटर कैलकुलेट करते हो, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें मैग्नेटिक सर्किट के नाम से। मैग्नेटिक सर्किट पर ही बेस्ड है मशीन की बहुत सारी यूनिट्स, आपको ट्रांसफार्मर के बारे में, जनरेटर के बारे में, अल्टरनेटर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका थर्ड सेमेस्टर में बेसिकली डिस्कस हुआ है। तो फोर्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसको स्टार्ट करने से पहले मेरी हमेशा से रिक्वेस्ट रही है, क्लास में भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप लोग थोड़ा सा रिवीजन वर्क कर लो अपना। उसके बाद हम लोग आते हैं फोर्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है। पहला तो बिल्कुल छोटा सा है, इंट्रोडक्शन है ना, और नेटवर्क थ्योरम्स फिर से पढ़ना है, लेकिन इस बार जो नई चीज़ है वो ये है कि 2 थ्योरम्स ऐड हो गई हैं, प्लस AC थ्योरम्स भी पढ़ना है। मतलब जो थ्योरम्स को आप DC में थर्ड सेमेस्टर में पढ़े हो उसको फिर से AC के लिए पढ़ना है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ट्रांजिएंट्स एंड टू पोर्ट नेटवर्क, वो पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से इवन के गेट एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं ट्रांजिएंट से और टू पोर्ट नेटवर्क से, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेटवर्क सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे और फिल्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये पेपर बहुत अच्छा है, इस पेपर की बहुत ब्यूटी है, आप एक न्यूमेरिकल को कई मेथड से बना सकते हो, और जो है बहुत सेटिस्फाइड होता है आदमी, एक मेथड से बनाया फिर किसी दूसरे मेथड से बनाया तो उससे से भी वही आंसर आया। तो मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरा तो खैर फेवरेट पेपर है, लेकिन मैंने कई लोगों से बात की है कि भाई इससे अच्छा पेपर जो है, इससे मज़ेदार पेपर जो है नहीं मिलता है, एकदम मैथमेटिक्स टाइप का पेपर है, प्रोवाइडेड दैट यू आर टेकिंग मीन्स लिटिल बिट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रैक्टिस। या मैं अक्सर कहता हूँ कि इस पेपर में स्कोर करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। यू मे गेट इन 90s, बट अगर समझ में नहीं आया तो आप फेल भी कर सकते हो। मतलब ईजी टू स्कोर बट डिफ़िकल्ट टू पास। सो विद दिस काइंड ऑफ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस सब्जेक्ट, आज का पहला लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग नेटवर्क थ्योरी स्टार्ट करेंगे। नेटवर्क थ्योरी में शुरू की 2 चैप्टर चूँकि ऑलरेडी क्लास में डिस्कस हो चुका था, सेकंड चैप्टर का एक आध थ्योरम शायद बचा हुआ है, लेकिन हम लोग चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, टू पोर्ट नेटवर्क्स है ना, टू पोर्ट नेटवर्क्स हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।